अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगार आलम के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 का मैथमेटिक्स का सिलसिला जारी हो सारी है और एक्सरसाइज हमारी जा रही है 6.3। आज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँच गए हम। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो एक साल पेपर आ जाता है वो अगले साल रिपीट नहीं होता। बोर्ड की पॉलिसी ये है कि रिपीटिशन जो है ये 30% अलाउ होती है एग्जामिनर्स को, यानी जो बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं उनके पास ये चॉइस होती है, ये इख्तियार होता है, ये उनकी सवाबदीद होती है कि वो पिछले पेपर से भी 30% को रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 2024 में आया था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ना भी हो फिर भी आपको आपके कोर्स का हिस्सा है और काम तो करना है हमने, तो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। और आसान तरीका है, कॉम्बिनेशन का आपके पास एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कुछ बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद हमें देकर बताया जाएगा कि भाई आपने एक कमेटी बनानी है इतने मेंबर्स की, और दूसरा इसका पार्ट होगा जिसमें कुछ उनकी शराइत ये होंगी कि इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स। ठीक है, तो ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, आइए बड़ी आसानी तरीके से इसको कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर है 5। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। कोई क्लब है जिसके जो मेंबर्स हैं वो 12 जो हैं वो नौजवान हैं और 8 जो हैं वो दुख्तरान हैं, यानी 8 लड़कियां हैं और 12 जो हैं ये लड़के हैं। इन हाउ मेनी डेज? नंबर 1 पार्ट 1, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड। इसमें कोई शर्त नहीं है कि जी मर्द कितने होने चाहिए या औरतें कितनी होनी चाहिए, आपको टोटल के ऊपर इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज़। अब इसमें शर्त है 4 लड़के एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड, यानी 4 लड़के होने चाहिए दूसरी कमेटी में और उसमें 3 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग दी। अब सवाल को दोबारा लिखना बेतुकी सी बात लगती है, सवाल को सॉल्व करना और समझना आना चाहिए। सोल्यूशन की हेडिंग दी और बाद मैंने असातिज़ा कराम को देखा है कि वो कहते हैं कि जी सवाल को दोबारा से रिपीट कर दें। रिपीट कर सकते हैं लेकिन रिपीट करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको रिपीट ही करें, सवाल की नौयत पर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस के अंदर डेटा ही नहीं बनता, वो डायरेक्ट सोल्यूशन से शुरू हो जाता है, तो हर सवाल के अंदर जो है वो सवाल को रिपीट नहीं किया जाता। मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे पास है 12, 12, नंबर ऑफ गर्ल्स है मेरे पास 8। अगर मैं टोटल कर लूँ 12 + 8 तो ये हो जाएंगे मेरे पास 20। ये 20 मेरे पास क्या है, टोटल मेंबर्स की तादाद। पार्ट 1 को सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। देखो इसमें कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स की तकसीम नहीं है, ठीक है, 5 मेंबर्स चाहिए हमें टोटल। तो हमारे पास जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 20, 12 + 8, इसमें से 5 को हमने चुन लिया है। तो जो हमने नंबर ऑफ मेंबर्स को चुनना होता है ना, वो होते हैं हमारे पास क्या चीज़, R, और जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होता है N। फार्मूला है हमारे पास कॉम्बिनेशन का NCR = N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस का R फैक्टोरियल। ये फार्मूलाज जो है ना आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए। फार्मूलाज याद होंगे तभी जाकर आपसे ये सवाल अच्छे से सॉल्व हो सकता है। N की जगह पर आ गया 20, R की जगह पर आ गया 5, फार्मूले में रखा, थैंक यू बेटा, फार्मूले में रखा तो यह आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 20 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 20 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल, 20 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर में डालिए सीधा सीधा और आसानी से इसका आंसर निकाल लीजिए। वो कमेटी जिसके 5 मेंबर्स होंगे उनको हम बना सकते हैं 15504 तरीके से। ठीक है, अब दूसरी कमेटी बनानी है जिसमें 4 बॉयज़ होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। तो बॉयज़ के लिए बॉयज़ की कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाएगा फार्मूले में और गर्ल्स के लिए गर्ल्स को, और तरीका ये होगा कि हम बीच में इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैं डॉट ना भी लगाता, समझाने के लिए लगा रहा हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एक कॉमन फार्मूला है NCR का, आपको पता है NCR = N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ बॉयज़ के लिए जो 12 बॉयज़ मेरे पास टोटल कितने 12, तो 12 का फैक्टोरियल ही मेरा N हो जाएगा। बॉयज़ का R कितना होगा 4, तो मेरा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको बाद में सॉल्व करवा देंगे। इनटू ये है गर्ल्स का। अब गर्ल्स की तादाद थी 8, इसमें से चुननी है मैंने कितनी 3, 5 को निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये इसका N है, अपॉन R इसका 3 है, 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में डालूंगा, पहले तो सीधा सीधा है, 12 माइनस 4 करूँगा तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 8 में से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं करना, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 495, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा मेरे पास 56।
495 और 50 से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,720 और ये है इसका आंसर, यानी 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की कमेटी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सवाल भी हमेशा की तरह अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और आप अच्छे ग्रेड्स के साथ, अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।